डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट नंबर ए आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद कंटेंट आया है और इसलिए हमने बहुत दिनों के बाद कंटेंट लाए हैं क्योंकि आप लोग रेगुलर पढ़ते नहीं, रेगुलर पढ़िए, ठीक है। रेगुलर कोई भी चीज़ है रेगुलरिटी बनाइए, अगर रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, पढ़ाने में भी नहीं, ठीक है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि जो भी पढ़ें तो रेगुलरिटी बनाए। जैसे मान लिया आपने 15-20 दिन गैप कर दिया, नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपने, ठीक है, हमने पढ़ाया लेकिन आपने पढ़ा नहीं, तो ये बहुत गलत बात है। कोई भी चीज़ हो रेगुलरिटी बनाए रखिए, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट नंबर ए लेके आए हैं, तो आपको हम ज़्यादा लंबा नहीं इसमें खींचेंगे, ठीक। वैसे तो इसका सिलेबस बड़ा होता है, किताब से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज स्कूल में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट ए, जैसे सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के हो, जैसे असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, और फिर आपका डब्ल्यू टाइप वाला इंट्रोगेटिव होता है, और फिर आपका, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस होते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी वाले नहीं पढ़ाएंगे, इंपरेटिव पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल तक, ठीक है, लेके चलेंगे आपको, हाई स्कूल वाले ही पढ़ाएंगे सेंटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर 1 चला रहे हैं, पार्ट नंबर ए में नंबर 1 आपका है असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। असर्टिव के लिए कौन से रूल रहते हैं, असर्टिव के लिए कौन से नियम रहते हैं, ठीक है। तो असर्टिव में जैसे मान लिया सेंटेंस, असर्टिव तो आप लोग समझ सकते हैं साधारण सेंटेंस होता है, यानी कि साधारण वाक्य जो भी हो, ठीक है। अब इस असर्टिव में अफर्मेटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक दोनों आ जाते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस में सेड है और सेड के बाद में अगर लगा है टू, तब हम क्या करेंगे, और इन्वर्टेड कामा का क्या करेंगे, ठीक है। इसको देखिए, अगर सेड के बाद में लगा है टू तो इसको हम कर देंगे टोल्ड, क्या बदल देंगे, टोल्ड, ठीक है, टोल्ड कर देंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है, दैट लगाएंगे। अब आप यहाँ पे आप लोग एक बात और समझिए, ठीक है, इतना तो सिंपल है, ये तो आपको जितने भी अगर असर्टिव सेंटेंस मिलेंगे सब में आपको यही करना रहेगा, जितने भी असर्टिव सेंटेंस होंगे, यानी कि जितने भी साधारण वाले वाक्य होंगे, हर सेंटेंस में आपको इसी प्रकार से करना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि अगर सेड के बाद में टू नहीं लगा है तब आपको टोल्ड नहीं करना है, ध्यान रखना, इसको देखना, अगर टू लगा है तभी टोल्ड करेंगे, ठीक, अदरवाइज नहीं करेंगे, सेड का सेड रहने देंगे, ठीक है, और इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लिया आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में रहती है, सेज है, क्या है, सेज रहता है, ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, वो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखो, नो चेंज, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा, मतलब बदलेंगे नहीं उसे, ठीक है। अगर सेज दे रखा है यानी कि वो प्रेजेंट में सेंटेंस होगा तो प्रेजेंट में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा, अगर मान लिया अगर आपकी रिपोर्ट स्पीच पास्ट में चली जाती है, सेड हो जाता है, से का क्या हो जाता है, सेड हो जाता है या सेड टू हो जाता है, तब आपको वो सेंटेंस कहाँ ले जाना रहता है, पास्ट में सेंटेंस ले जाना रहेगा, ठीक है, आपको पास्ट में ले जाना रहेगा। अगर वही आपका कोई रिपोर्ट स्पीच कैसी भी हो, ठीक है, अगर सेंटेंस आपका ट्रू है, कैसा सेंटेंस है, ट्रू सेंटेंस, यानी कि ट्रू लाइन्स दे रखी हैं, सेंटेंस में कैसी लाइन्स है, ट्रू लाइन्स है, मतलब सत्य घटना पर आधारित है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में छिपता है, ठीक है, ईश्वर महान है, पहले महान था अब नहीं महान है, अभी भी महान है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर कोई ट्रू लाइन्स है सेंटेंस में, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, सेंटेंस को नो चेंज, ठीक है। यहाँ पर हम आपको पहले इसलिए अवगत करा रहे हैं कि आगे जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पर आपको यही रिपीट करा देंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों नहीं बदला जा रहा है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। सबसे पहले फिर एक बार देखिए, रिपीट करते हैं भैया, कि अगर सेज दे रखा है तब भी सेंटेंस को पास्ट में नहीं ले जाएंगे, प्रेजेंट में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट स्पीच आपकी कहाँ होगी, प्रेजेंट में होगी, कहाँ होगी, प्रेजेंट में, तो सेंटेंस भी किधर रहना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए, बदलेंगे नहीं, ठीक है। अगला है, अगर कुछ बदलने वाला होगा तो बदल देंगे, जैसे मान लिया कोई सब्जेक्ट है, पर्सन है, वो बदलने वाला होगा तो बदलेंगे, ठीक है। अगला देखो, अगर रिपोर्ट स्पीच आपकी चली गई पास्ट में तो सेंटेंस भी किधर जाना चाहिए, पास्ट में जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस में ट्रू लाइन्स आ रही है, मतलब सत्य आधारित है, ठीक है, तो तब भी हम उस सेंटेंस को नहीं बदलेंगे, नो चेंज, ठीक, नो चेंजिंग। ऐसा क्यों होता है, कारण देखिए, अगर मान लिया रिपोर्ट स्पीच आपकी, जैसे मान लिया यहाँ पर आपको हम एक सेंटेंस लिख के दिखाएं, फिर आपको बताएं रिपोर्ट स्पीच कहाँ पर होती है, कैसे काम करती है, ठीक, वो हम आपको बताएं।
सेंटेंस है, बोला है माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा आई एम इल, ठीक है। अच्छा, ये जो इन्वर्टेड कामा में जो बंद सेंटेंस है, ठीक है, इसी को हमें चेंज करना रहता हो। कब चेंज करना है? जब रिपोर्ट स्पीच आपकी कहाँ चली जाए? पास्ट में। यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट स्पीच कहाँ चली गई है? पास्ट में। तो इस सेंटेंस को भी हमें कहाँ ले जाना रहेगा? पास्ट में ले जाना रहेगा, ठीक है। फिर से देखिए, आपको बताते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस है वो तो हमारा, ठीक है, सेंटेंस है, उसी को चेंज करना है, लेकिन इसके बाहर जो सेंटेंस होता है ये हमारी कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है, ये ध्यान रखना, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वही होती है रिपोर्टेड स्पीच। यहां से लेके यहां तक ये हमारी क्या हो गई? रिपोर्टेड स्पीच हो गई। क्या हो गई ये? रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान रखना, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से ही सेंटेंस हम बनाते हैं, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। फिर ध्यान से सुनो, कभी कभी बच्चों को, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, ये वाला सेंटेंस जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है इसको पहले देगा और रिपोर्टेड स्पीच को दे देगा बाद में, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर इसमें तो रिपोर्टेड स्पीच गायब है। गायब नहीं है, आंख खोल के देखो, ठीक, कहीं ना कहीं होगी। तो देखो, इन्वर्टेड कामा के बाहर जो होता है वो होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से ही सेंटेंस बनाया जाता है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच क्या कहे, जैसे यहाँ पर से है तो यानी कि प्रेजेंट में ही है, तो सेंटेंस हमारा सही रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा, सिर्फ पर्सन चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर से की जगह सेड दे रखा है तो इसका मतलब ये पास्ट की क्रिया हो गई है, तो इस सेंटेंस को भी किधर ले जाना रहेगा? पास्ट में, यानी कि एम का क्या हो जाएगा? बाज या वेयर, जो भी अकॉर्डिंग टू पर्सन, ठीक है, सब्जेक्ट। तो इसको बना के देखते हैं भैया। अभी जो हमने आपको नियम बताया है, माई ब्रदर है तो क्या लिखेंगे? माई ब्रदर लिखेंगे। अभी बताया कि एकदम सिंपल सेंटेंस हमारा है, असर्टिव सेंटेंस है, तो हम से टू की जगह क्या करेंगे? अभी बताया था आपको, टोल्ड कर देंगे ना, ठीक है, मी हो जाएगा। और इसको हटा के, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे, ठीक है। और आई जो किसके लिए? आई माई ब्रदर के लिए। अच्छा, माई ब्रदर के लिए लगाएंगे ही, तो ही। अच्छा, ही के लिए क्या लगाओगे? पास्ट की कोई सहायक क्रिया बताओ। वाज लगेगा, वाज, ही वाज इल, फुल स्टॉप, लो बन गया, वेरी सिंपल, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे आपको शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लिया यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच बताते हैं आपको, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट प्लस सेट टू आएगा। क्या आएगा भैया? सेट टू, और फिर यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, जो भी हो सकता है एनी, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सेट टू है, फिर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन के बाद में यहाँ पे कभी कभी 2% बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। ये कभी कभी आई आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आई कैसे बदले? आई को आई रख देते हैं, ठीक है, तो आई कैसे बदलेंगे? ठीक है, देखते हैं। अच्छा, हमारी अगर यू आ गया, आई नहीं, क्या आ गया? यू आ गया, तो यू को कैसे बदलेंगे? ठीक है, यू में भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो देखते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, आई मतलब पहले सब्जेक्ट के लिए आई, ये ध्यान रखो, ठीक है। आई मतलब पहले सब्जेक्ट के लिए आई, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो भी होगा, मोहन, रोहन, सोहन, हीना, मीना, डेका, जो भी दे रखा हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पर्सन लगा देंगे आई की जगह। जैसे यहाँ पे मोहन है तो आई की जगह ही कर देंगे। लड़की का नाम है हीना, मीना, जो भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे सी कर देंगे। माई ब्रदर है तो ही कर देंगे। माई सिस्टर है तो सी कर देंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू जेंडर जैसा होगा वहां पे ही या सी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ गए। अगर मान लिया यहाँ पे आई की जगह कभी कभी सब्जेक्ट दे देता है, यू देता है, तो यू को हम कैसे बदलेंगे? तो यू जो होता है वो हमारा हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। जो रिपोर्टेड स्पीच में जो ऑब्जेक्ट होगी, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी आ जाती है, मी आ जाता है, तो मी की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे? आई कर देंगे भैया। यू की जगह क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। या फिर किसी का नाम होगा, मोहन होगा, तो यू की जगह ही कर देंगे। या किसी लड़की का नाम होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू जेंडर, ठीक है, चेंज करेंगे। यहाँ पे ही या सी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मी आया है तो यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्शन आपके लिए बना दिया है, कैसे हम तैयार करेंगे। ज़्यादातर कंफ्यूजन आई और यू को बदलने में ही होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मान लिया अगर इधर भी यू है और ऑब्जेक्ट में भी यू है, तब तो यू रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपके लिए कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। अब पार्ट नंबर बी में लेके आएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जैसे स्टडी है, टुमारो, इनको हम कैसे चेंज करेंगे, किन में चेंज करेंगे, वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो भी कभी सेंटेंस में आ जाते हैं, तो जब पता नहीं होते तो प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस काट दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। वो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और हाँ,
कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कंटिन्यूटी आप बनाएंगे, कमेंट आती रहेगी, आप पढ़ते रहेंगे तो हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, कुछ तो लाभ आप उठाइए। जब आप ही लाभ उठाना नहीं चाहते हैं फ्री सेवा का तो हम कैसे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ